This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आप सब लोगों को दीदू की फैमिली का तो पता ही है कि किसी ना किसी तरीके से कंट्रोवर्सी उनको क्रिएट करनी ही होती है। इतनी सारी कंट्रोवर्सी करने के बाद फाइनली सब कुछ ख़त्म सा ही हो गया था। सबके नॉर्मल व्लॉग्स भी आने शुरू हो गए थे, पर वही कहते हैं ना कि कंट्रोवर्सी किए बिना तो इनको चैन नहीं आएगा। तो वो इन्होंने प्रूव कर दिया। फिर से हमारी प्रीतो अपने व्लॉग में चाहते हुए या ना चाहते हुए कुछ ऐसा बोल ही जाती हैं कि जिससे कंट्रोवर्सी फिर से क्रिएट हो जाती है, लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है एक्चुअली। और उसी कन्फ्यूज़न में जब लोग सवाल उठाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है कंट्रोवर्सी में। तो अब फिर से नया क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में। पहले हम आपको टाइटल दिखाते हैं प्रीतो के व्लॉग का। तो व्लॉग का टाइटल है, ये गिफ्ट कब से देने का सोच रही थी और अब टाइम आया। तो हम आपको बता दें कि इन्होंने जो टाइटल डाला है वो बिल्कुल सही डाला है। इस व्लॉग में इसी तरह की कुछ बातें की गई हैं। तो पहली जो कन्फ्यूज़न लोगों में आई है वो इसी से रिलेटेड आई है, वो हम आगे आपको बताएंगे। एक और भी कन्फ्यूज़न जो है वो इन्होंने जाने अनजाने क्रिएट कर दी है, और वो क्या है उसको भी विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है। हाँ हाँ, हमें पता है आपको आपका बेबी बड़ा अजीब लगता है, यही बोल रही हो ना? नहीं नहीं, अभी मैं बेबी के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं बेबी को संभालने की। मैं तो कह रही हूँ कि मेरा बच्चा ही है जो उम्र भर मेरे साथ रहेगा, मेरा साथ निभाएगा, तो पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। तो वही बता रही हूँ आपको कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे बच्चे की टेक केयर करना, क्योंकि वो मेरे साथ रहेगा। अब हम पढ़ते हैं वो कमेंट जो इन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट की वजह से लोगों को जो कन्फ्यूज़न हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, वो पढ़ते हैं। तो कमेंट में लिखा है कि बहुत संभल कर बोल रही हो, पर कुछ बातें निकल ही जाती हैं। नेक्स्ट कमेंट में लिखा है, अक्कू भी लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। नेक्स्ट कमेंट, आप अपने घर नहीं जा रहे क्या? आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हो। तो चलो ये एक और कमेंट पढ़ते हैं और पता चलेगा कि आखिर लोगों को कन्फ्यूज़न क्या है। दी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सब मैं अकेले करूँगी? सिड के पापा भी हैं, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, या फिर पूरी बात क्लियर करो। अगर आप हमेशा के लिए यहाँ रहने वाली हो, ससुराल वापस जाना ही नहीं है अब आपको। तो लोग जो हैं वो कंफ्यूज इसलिए हुए क्योंकि प्रीतो ने अपने व्लॉग्स में बोला कि वो बेबी को संभाल रही हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेबी हमेशा उनके साथ रहेगा। तो इससे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या अब प्रीतो वापस लौटकर अपने ससुराल नहीं जाएंगी। और यही नहीं, लोगों को कन्फ्यूज़न सिर्फ इतनी ही बात से नहीं होता है। प्रीतो अपने व्लॉग में आगे आगे ऐसी बातें बोलती हैं जिससे लोगों को कन्फ्यूज़न जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो क्या बातें हैं वो सुनिएगा। देखो, आप सब लोगों को पता है कि हमारे एक ही रूम में एसी है, तो मैं अपने छोटे से बेबी को लेके उस एसी वाले रूम में सोती हूँ। मेरी मम्मी भी मेरे साथ सोती है क्योंकि बेबी होता है ना, और फिर गर्मी बहुत होती है तो हम सारे ही घर के लोग जो हैं वो उसी रूम में सोते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता जब ये सिर्फ रात को उठता है, 2-3 बार उठता है, तो मुझे तो उठना ही पड़ता है, मैं तो माँ हूँ। लेकिन मेरे साथ साथ जब सारे लोगों की नींद ख़राब होती है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, स्पेशली मेरी मम्मी की, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो सुबह जल्दी उठ जाती है, 5 से 6 के बीच में उठ जाती हैं और घर का सारा काम करती हैं। वो खाना बनाती हैं, 2-2 सब्जियां बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, यहाँ तक वो हम सब के लिए चाय भी बनाती हैं। और सारा ये खाने का काम करने के बाद वो ऑफ़िस जाती हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनकी नींद पूरी नहीं होती है, फिर उनको सुबह ऑफ़िस भी जाना होता है और शाम को आके भी वो बहुत काम करती हैं। मैं भी हेल्प करवा देती हूँ और दीदू भी बहुत हेल्प करवाती है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा काम तो मेरी मम्मी ही करती है।
हाँ, हमने देखा है व्लॉग्स में तुम्हारी मम्मी ही खाना बनाती रहती है बहुत बार। और जो तुम्हारी दीदू है ना, वो इधर उधर कैमरा लेके घूमती रहती है। तुम्हारी दीदू भी खाना बनाती हुई कभी कभी दिखती है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम्हारी मम्मी या तो घर पे नहीं होती है, वो ऑफिस में होती है, या फिर तुम्हारी बहन को अपने व्लॉग्स बनाने के लिए कुछ और नहीं मिलता तो खाना बनाने लगती है और व्लॉग्स में दिखा देती है कि मैं कितना काम कर रही हूँ। अभी देख लो अपने नए व्लॉग में क्या बोल रही हैं, मैंने इतने कपड़े धोए, इतनी डस्टिंग की कि पूरा घर साफ कर दिया, और तुम बोल रही हो कि हमने झाड़ू पोछे के लिए हेल्प लगाई हुई है। अब तुम ही बता दो कि वो दीदू काम करती है या वो हेल्प वाले काम करती है या तुम्हारी मम्मी काम करती है। ऊपर से तुम कहती हो कि तुम भी काम करती हो। इतना क्या काम हो गया भैया? काम काम काम, देखो तो सही कितना काम हो गया है। इनकी मम्मी काम करती हैं, इनकी दीदू काम करती हैं और ये भी काम करती हैं, लेकिन काम ऐसा कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। प्रीतो खुद बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो भी काम करती हैं, और इनकी दीदू अपने व्लॉग में बताती हैं कि उन्होंने तो भर भर के काम किया है, पूरे घर की डीप क्लीनिंग की है। उन्होंने अपने आज के व्लॉग में तो ये भी बताया कि 2 बार मम्मी झाड़ू पोछा कर चुकी हैं, 2 बार मैं कर चुकी हूँ, और प्रीतो बता रही हैं कि इन्होंने झाड़ू पोछे के लिए हेल्पर भी रखी हुई है। तो भैया इतना क्या काम हो गया आपके घर में? वैसे दीदू ने तो अपने व्लॉग में बताया है कि वो भर भर के काम कर रही हैं, पर प्रीतो तुमने तो अपनी दीदू की मिट्टी पलीट कर दी। तुम तो डायरेक्टली बोल रही हो कि वो काम ही नहीं करती। वैसे हम लोगों को तो दिख ही रहा है कि तुम्हारी मम्मी काम करती है, पर तुमने अपने मुंह से जो बोला है ना, उससे कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अगर बाकी लोग बोलते हैं तो बोलने दो, पर तुम अपने मुंह से ये बात ना बोलो। सब लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि कौन कितना काम कर रहा है। चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा, या तो वो मेरे व्लॉग में देखने को मिल जाएगा या फिर पप्पू के व्लॉग में मिल जाएगा, पर जल्दी ही आप सब लोगों को एक सरप्राइज़ मिलेगा और हम शेयर करेंगे। सरप्राइज, वाओ! वेट तो हम कर लेंगे, पर कब तक वेट करें? आपको याद है आपके भाई ने बोला था कि वो एक वीडियो बनाएंगे अपने यूट्यूब जर्नी की, लेकिन वो तो अभी तक आई ही नहीं और हम तो उसका वेट ही कर रहे हैं। कहाँ तो वो बोल रहा था कि कल ही मिल जाएगी, और कल तो उनका आज तक नहीं आया। और तुम्हारी बहन, उनको देख लो, उन्होंने अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था कि सब लोग अपने अपने क्वेश्चंस लिख दो, मैं सबके सवालों का जवाब दूंगी और एक Q&A जो है वीडियो बनाऊंगी। लेकिन उस वीडियो का भी हम लोग तो वेट ही कर रहे हैं। लोगों ने बड़े ही दिल से क्वेश्चंस लिखे थे और सोचा था कि चलो अब तो दीदू का मूड है, वो आंसर देंगी, लेकिन सब लोग तो वेट ही कर रहे हैं। तो चलो अभी बता देती हूँ मैं आप लोगों को सरप्राइज़। आपको आवाज़ आ रही है? इलेक्ट्रिशियन भैया आए हुए हैं, क्योंकि हमारे दूसरे रूम में भी एसी लग रहा है। जो पहला एसी था ना, वो दीदू ने लगवाया था, और अब जो रूम में एसी लग रहा है वो मैं लगवा रही हूँ अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मम्मी के लिए कुछ ना कुछ करूँ। तो मैंने सोचा अब सिड के साथ मैं भी यहीं रह रही हूँ, तो दोनों रूम में एसी हो जाएगा। एक दीदू ने लगवा दिया और एक मैंने लगवा दिया। और मेरा भाई पप्पू बोलता है कि दोनों बहनों ने अपने अपना रूम में एसी लगवा लिया है, और अब मैं क्या करूँ? तो पप्पू तू अपने रूम में कूलर लगवा ले। तो जो कंट्रोवर्सी थी उसका स्ट्रॉन्ग होने का एक ये भी रीज़न था कि प्रीतो ने वहाँ पर एसी लगवाया है। मतलब प्रीतो जो है वो वहाँ पर स्टे करने वाली हैं और भी ज़्यादा। ऊपर से उन्होंने बोला कि सिड जो है अब उनके साथ ही रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। तो ऐसी ऐसी जो बातें की उन्होंने, जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा है कि क्या वो लौटकर अपने ससुराल में नहीं जाने वाली हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि हमने जो अब एसी लगवाया है वो उस रूम में लगवाया है जो किचन के साथ है। तो इससे प्रीतो को क्या फ़ायदा होने वाला है कि जब भी वो किचन में काम करेंगी तो वो बेबी को अपनी नज़रों के सामने देख सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर बेड है जो पास में ही है। तो प्रीतो की ये ऐसी ही स्टेटमेंट्स हैं जिनकी वजह से लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, और उस कन्फ्यूज़न में वो क्या कमेंट्स करते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग। तो ये मैसेज है, हाय प्रीति दी, आप यहाँ एसी लगवा रहे हो तो ससुराल वापस नहीं जाओगे क्या?
अक्कू अब आपके मायके क्यों नहीं आते सिड के साथ खेलें? पहले तो रोज़ आते थे, ऐसा क्या हुआ है? प्लीज़ सबको बताओ। नेक्स्ट कमेंट है, हाँ ये पप्पू का घर नहीं, इन दोनों बहनों का है। पप्पू का घर तो उसका ससुराल होगा। डेस्परेटली वेटिंग फॉर पप्पूज वेडिंग एंड वन क्वेश्चन, प्रीति राशन कदों पौना? तो नेक्स्ट कमेंट है, दोनों बहनें तो व्लॉग बनाने में बिजी रहती हैं, तो काम तो बेचारी माँ को ही करना पड़ेगा। घर में दो लड़कियाँ होने के बावजूद माँ को काम करना पड़ता है, कितने शर्म की बात है। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।